सब सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा जब मैं ना वीडियो चालू करती हूँ तब मेरा मंगलसूत्र कहीं यहाँ होता है, कहीं यहाँ होता है, कहीं यहाँ होता है। और जब मैं चालू करती हूँ, जब वीडियो अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ, तो ये मुझे दिखाई देता है कि कहीं इधर है, कहीं इधर है। तो इसीलिए खींचती हूँ कि ये अपनी जगह सही जगह आ रही है। तो आज है अष्टमी, कल है नवमी ना, अष्टमी नवमी। फिर मेरा आज सोमवार का व्रत है। कितने लोग अष्टमी को रहते हैं, कितने तो नवमी को भी व्रत रहते हैं, और जिन लोग का 9 दिन का रहता है वो लोग का भी मतलब रहता है। तो मैं कल व्रत रखूँगी, कल भी रखूँगी, आज भी मेरा व्रत है, कल भी रहेगा। तो कल नवमी में कल रखूँगी मैं व्रत। और कितना अच्छा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता ना। और इस बार तो बहुत अच्छा है कि मतलब एक के बाद त्यौहार इतना फटाफट आ रहा है ना। करवा चौथ, दिवाली, करवा चौथ भी मन करता है यार रहने का, मेरा बहुत मन करता है। लेकिन इधर सासू माँ भी नहीं, नेक्स्ट ईयर से मैं सोच रही हूँ मैं और अपना एक सेटिंग कर लूँगी, तैयारी करूँगी। क्योंकि इस बार जो भी जैसा भी मेरे को समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ, इसमें मैं सेटल हो रही हूँ, समझ रही हूँ, अपने आप को पढ़ रही हूँ। और कुछ कमियां महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ आसपास जो भी हो रहा है उसे महसूस कर रही हूँ। फिर अगली बार के लिए उसके लिए सोच के रखी हूँ, जोड़ के रखती हूँ। बोलते एक अपना बुक लिख के रखना और डायरी बना के रखना। तो एक अपने लिए डायरी बना के रखी, जैसे डाइट चार्ट होता है। डाइट नवरात्रि में कैसे डाइट 9 दिन जो व्रत रखते हैं उन लोग का फलाहारी, कोई फल फ्रूट खाता है, कोई मौसम्बी का जूस पीता है, कोई अनार का जूस पीता है, तो कोई हाँ मतलब क्या साबूदाने का वड़ा बना के खाता है, साबूदाने की खिचड़ी बना के खाता है। और रतालू, हमारे में रतालू बोलते, कंदा बोलते, कंदा खाता है उबाल के। हम लोग भी खाते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं। तो बैठी हूँ बस मैं ऐसे, पतिदेव जी आ गए थे। तो कोई मतलब हर एक मतलब कोई कंदा, रतालू और ये सब मतलब इंसान खाता है, अपना रहता है। और व्रत वाली चीज़ में यही सब रहता है ना। कोई सेंधा नमक खाता है, कोई नहीं खाता है 9 दिन। और हमारे बॉम्बे में बहुत मज़ा आता है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने मिल जाता है, वहाँ पे ना दर्शन करने मिल जाता है। एक बार ऐसी मुझे याद है, मैं गई थी और एग्ज़ाम देने, उस समय मेरा एग्ज़ाम लोग का ना एग्ज़ाम चालू था। तो मेरे चाचा मुझे लेने आए थे कॉलेज, स्कूल कॉलेज में, मतलब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। तो मेरे चाचा मुझे लेने आए थे, मतलब तो आए थे तो नवरात्रि का टाइम था। तो ना कोलकाता वाले लोग का मतलब देवी बैठते जैसे बंगाली लोग का, तो बंगाली लोग के देवी का जैसे 9 दिन था। मेरा तो व्रत था, मैं खाई थी कि नहीं खाई थी। वहाँ पे ना मसाले वाली खिचड़ी बनती, बहुत अच्छा बनता है यार, अच्छा लगता है। और मेरे चाचा तो मतलब पकौड़ी बना था, और रसगुल्ला मिलता है खाने के लिए। तो वो जो चाचा मेरे मतलब बोल रहे कि क्या प्रसाद था उस समय, उस दिन मतलब वो था खिचड़ी वाला, खिचड़ी खाने के लिए मतलब बनता है ना 9 दिन का कुछ व्रत रहता है तभी। तो वो बंगाली लोग के जैसे हम लोग में जैसे देवी बैठाते मूर्ति, तो उसका फेस थोड़ा अलग रहता है। बंगाली लोग का मतलब जैसे हेयर वेयर लगाते, नकली वगैरह, उन लोग पूरा सेट ऐसा गणेश जी वगैरह रखते हैं ना। तो बंगाली लोग बिठाए थे। हाँ, कहाँ मैं बताती हूँ, उस जगह भी मुझे याद है। माढ़ा में 4 बंगला माढ़ा आता है। तो वही साइड में आसपास जो रहते हो, जो उधर जानते होंगे, समझ गए होंगे। तो वहाँ पे ना भारती सिंह का वो भी है ऑफिस, ओ करके लिखा रहता, ओ हर्ष, हाँ। तो हर्षित माचिया और भारती सिंह और उसके साथ में गोला, तो उन लोग का ऑफिस भी उसी साइड में पड़ता है। मैं देखी वहाँ पे कितने मतलब शूटिंग होता है, हर एक चीज़ होता है माढ़ा में। और एक मड अलग होता है, मड में भी होता है शूटिंग, मड अलग होता है। माढ़ा में मतलब जहाँ ऑफिस वगैरह उन लोग का रहता है ना, जहाँ पे सब जाते हैं मतलब मीटिंग करते हैं। तो वो भी मैंने देखी हूँ। तो उसी लाइन में मेरा स्कूल था और कॉलेज था, तो इसीलिए तो तभी मेरे मतलब नवरात्र फिर
जैसे हर जगह तो भंडार में बैठते हैं, लेकिन जो एक बंगाली लोग का ना ऐसे सेपरेट रहता है, वहाँ पे वो लोग खाली कोलकाता वाली स्टाइल में वहाँ पे जैसे अलग अलग चीज़ें भी मिल खरीदने के लिए जो लेके जा सकते हैं, अचार वगैरह क्या वाली बहुत कुछ मिठाई उठाई से मतलब लगा के रखते हैं कि वो खरीदना पड़ता है, वो जिसको प्रसाद के रूप में जो दूर से भी आते हैं लेके जाते हैं। तो अच्छा लग रहा था। और नवरात्र नौ कन्या खाने का मैं एक बार ना ससुराल में भी की थी नौ कन्या, जब मैं फर्स्ट टाइम जब शादी करके आई थी तो की थी मैं नौ कन्या में। हम लोग जाते थे खाने, कुछ बच्चे हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारी जो ट्यूशन पढ़ाती थी हमारी गली में कितने लोग करते थे जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग जाते थे। हमें कोई पूरी चना हलवा खाने को मिलता था, पैसे मिलता था, कोई कंगन पहनाता था, कोई चूड़ी देता था, कोई चुनरी, कोई रंग, कोई पैर धोता था। तो अच्छा लगता था क्योंकि वो मेरी ट्यूशन दीदी ना, वो भैया जो थे उनको मतलब जो मेरे उनके भैया थे वो हम लोग का पाँव धोते थे, बहुत अच्छे से करते थे। तो वो लोग नवरात्र और मतलब उन्हीं के फ्रेंड लोग सब जहाँ जहाँ भेजते थे हम लोग चले जाते थे, क्योंकि वे प्रसादी खा के आना रहता था, पैसे भी मिलते थे। तो पैसे जुटा के कोई प्लेट देता था, मतलब कोई बर्तन देता है, कोई टिफ़िन देता है, कोई हेयर बैंड वगैरह, और कोई पूरा सेट देता था। कितने खुश हो जाते थे उस दिन हम लोग, इतना जुट जाते थे ना पैसे। तो स्कूल में लेके जाने के लिए हाँ, स्कूल में लेके जाने कुछ खाएंगे उस दिन, तो मतलब मज़ा ही आ जाता था। और अच्छा लगता था यार, घर में वो पूरी हलवा खीर खीर भी मतलब कोई कोई ऐसा खिलाता था, लेकिन ज़्यादातर हलवा, सूजी का हलवा, चना, पूरी, ये तो ज़रूर रहता था प्रसाद में। और बाकी जो लोग प्रसाद नारियल बेरियल जो देते थे वो अलग रहता था। तो अच्छा लगता था यार बचपन में। अभी भी वही मन करता है, ऐसा लगता है ना वही प्रसाद खाने को मिले, कोई ऐसा बुलाए और कोई ऐसा बना के दे और हम लोग खाएं। मेरा तो मन तो ऐसे ही करता है। और वो खिचड़ी तो बाप रे बाप, हम लोग का प्रसाद। और डांडिया भी खेलने जाती थी, गरबा भी खेलने जाती थी। तो वही सब रहता है ना, हम लोग जब छोटे रहते खेलते रहते हैं, सब बुलाते हैं, जाना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। कोई नेल पॉलिश देता था नाखून में, कोई लिपस्टिक देता था, तो हम लोग इसको ना अच्छे से रखते थे कि हाँ मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलता था, 2-4 मतलब 2-4 दिन में, 9 दिन में ख़त्म, मतलब तोड़ फोड़ के हेलमेट ली वगैरह। लेकिन उसको जो जिस दिन मिलता था ना, उसको उस दिन देख के कितनी खुशी होती थी यार। तो इधर भी मैंने एक बार जब मैं शादी कर गई थी तो इधर नहीं कोई करता था, लेकिन मैं बोली मेरा मन कर रहा है तभी ना नीचे का वो घर था, नीचे मंदिर है ना, तो नीचे फ्लोर था। तो मेरे देख मतलब मैंने मेरे से जो हुआ मैंने करी, मैंने बनाई खिलाई, तो भी मैंने ना मतलब वो लोग घर में नहीं खाए थे, क्योंकि मेरे ससुराल में जैसे था वैसे, हाँ आस-पास जैसे ना नौ कन्या मुझे नसीब से मिल गई थी। यहाँ से दरवाज़ा मेरा गेट खुला था नीचे का, ऐसे तो दिन भर बंद रहता है, लेकिन उस दिन खुला था अच्छे से खुला था। तो आए और वो लोग को मैंने बुलाई अंदर, उन लोग का जैसे मैंने देखी थी, जैसे जैसे हम लोग का होता था, मैंने वैसे पैर वैर धोई थी। और तो फिर मेरी ननद कुरकुरे दी थी, मेरे पास केला वेला था, मैं केला बताशा जो भी था घर में प्रसाद था मंदिर में, वो मैंने दे दी। और पूरी हलवा शायद नहीं दी, पूरी हलवा मैं नहीं खिला पाई थी, क्योंकि जो उस अचानक से हो गया था, फटाक से मतलब हो गया था, तो आ गई थी। तो मैंने जो था घर में प्रसाद फल फ्रूट वही दे दी थी मैंने प्रसाद, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और पैसा दी थी कि नहीं दी थी मुझे इतना ध्यान में नहीं है, हाँ लेकिन जितना मैंने करी थी फर्स्ट टाइम एक ही बार की थी इधर ससुराल में, वो भी इधर से गुजर रही थी सब, मतलब एक ग्रुप बना के जब जाते हैं ना तब। तो मैं बोली नहीं नहीं मैं भी करती, मेरे को उस दिन बाई चांस कैसे मिल गया था ना, तो याद है मुझे अभी भी। और हाँ, तो वो लोग चले गए थे, फिर मैंने ऐसे अच्छे से कर दी थी। फिर वो लोग फटाफट मेरी ननद ये बीच में जो चाची जी है उनकी बेटी कुरकुरे मंगा दी थी, तो कुरकुरे वगैरह दी थी। तो ऐसे सब किया था हम लोग ने मिलजुल के, जो भी था हाँ जितना होता है इंसान कर देता है। और हाँ ये अच्छा लगता है ना ये सब। फिर दशहरे में हमारे यहाँ बॉम्बे में तो जलेबी फाफड़ा बहुत खाती है, जलेबी फाफड़ा। और अच्छा लगता है खाने में भी ज़्यादातर, लेकिन ना जलेबी फाफड़ा ये बहुत बिकता है उस दिन। दशहरा मेरा तो दशहरा से तो बहुत बड़ा नाता है,
बहुत बड़ा नाता, इतने बीमार हो गई थी उस दिन मैं। संजीवनी मतलब बोलते हैं ना, हनुमान जी मेरे को हर जगह राम जी घुमा रहे थे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। पूरा दिवाली भी उधर ही बीता था हॉस्पिटल। वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। दशहरा जब भी आता है वो से रावण को तो कोई नहीं जलाया था, खाली कहावत था कि हाँ उसे एहसास दिलाया गया कि तुम किसी जब तुमने किसी को ऐसे जो मतलब इग्नोर मतलब बोलते हैं ना, किसी का साथ नहीं दिया, ऐसे ज़बरदस्ती करके किसी से छीन कुछ नहीं ले सकते, और जिसका हक है वो उसी का हक रहता है। तो कोई रावण को जलाया नहीं था, लेकिन हाँ जलाना मतलब वो हनुमान जी जो बताए चीज़ें जो उन लोग को नहीं पता था, जैसे रावण का जो नहीं पता था, तो इसीलिए उसी को कहते हैं कि अंदर से मतलब बोलते हैं ना, आग बबूला, कहावत की आग बबूला हो जाना। और मतलब सर किसी को कुछ ऐसा सीधा उसकी गलती का एहसास दे दो कि उसको मतलब अंदर से खून खौला देना, ये सब कहावतें ना, तो बस वही सब चीज़ हुआ था और कोई जलाया नहीं था। ये मतलब इसी मतलब अपने लोग ने मतलब बनाया है किसी ने ऐसी। तो उनका अंत मतलब सिखा के अंत ये हुआ था, तो इसीलिए बोलते हैं ना, उनको बताया गया था कि दोस्त की तरह तुम रह सकते हो, दोस्त की तरह तुम आगे बढ़ सकते हो हम लोग के साथ, लेकिन तुम ऐसे मतलब तुम सीधा सीधा करके छीनना छानना नहीं कर सकते। तो आप बड़े हैं, तो आपको बड़े का सम्मान, आपको हनुमान जी मतलब राम जी का संदेश ये देते हैं कि आपको हम बड़ा मानते हैं। दशहरा जो रावण था, तो आप मतलब बोलते हैं आज भी हम सर पे जो पल्ला लेते हैं, तो सीता जी के सर पर जो पल्ला था तो उसका कदर करना सीखिए। और आगे आगे है उनके भी बहुत है, सीता जी उनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, आप अपना भी इज्जत सम्मान बढ़ाइए। तो वही मतलब कहा गया कि उस दिन मतलब दशहरा बना दिया गया है कि हाँ दोस्त के नाते हाँ जुड़ेंगे, हम साथ रहेंगे, हम भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम आपके साथ में साथ देंगे। तो ये है नवरात्रि का, मैंने तो ये पढ़ी, और बाकी सबकी अपनी अपनी एक अलग स्टोरी होती है, सब अपना बना सकते हैं। जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वो सोचती हूँ मैं शेयर कर दूँ और कुछ अपने लिए भी रखूँ। तो बस यही चीज़ें था, और ज़्यादा तो मैं किसी भी मैं ब्लॉगिंग में और मैं क्या ही करूँ, सोचती हूँ हाँ कुछ अच्छा माइंड में आ रहा है उसको अच्छे से कुछ जो तुरंत मतलब बोलते हैं ना, जो पढ़ो और जो पता नहीं भगवान कहीं से ना कहीं, आज ऐसे में फूल डाल दी कि ऐसे लास्ट में ना पानी में गिर गया, ऐसे मैंने मैं फूल तोड़ के रखे ऊपर से, तो फूल उगता है ना, तो मैं बोली मैं ऐसे ले जाऊँगी, मैं सोची थी मैं शंकर जी की ना इधर रखूँगी, इधर पिंडी बनाए ना मैं वहाँ पे रखूँगी। तो मैं मतलब ऐसे ही करी और अपने आप वो गिलास के पानी में गिर गया, तो मैं सोची हाँ उनको कुछ दिखाना रास्ता है, कुछ बताना था, कुछ सिखाना होता है। तो इंसान धीरे धीरे ऐसे ही सीखता है ना, तो बस मैं वही चीज़ ना मतलब एक फ़ोटो खींच लेती हूँ शेयर कर लेती हूँ, चाहे दिया बत्ती चाहे व्रत का जो भी खा रही हूँ, एक मैं मुझसे एक जैसे हम लोग स्टेटस डाल रहे हैं ना, रील्स बना रहे हैं, तो कुछ अपने ऊपर जो बीतता है ना उसके ऊपर एक रील्स बनाओ और डालो, और जो घर में जो कर रहे हो वो कुछ एक उसका ना अलग देखेंगे ना, जब हम लोग सेट करके देखते हैं कुछ अलग ही मीनिंग आ जाता है, कुछ उसमें कोई पागल, जो बेचारे पागल लोग भी कहाँ जाएंगे। तो इंसान बोलता है ना हर चीज़, कोई हम लोग को पागल बोले तो क्या बोले, बोलने दो, हाँ जो इंसान ने कहावत बना दिया है वो तो कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ लेकिन हाँ जिसको मालूम है, जिसको गुण है, जितना जिसके अंदर गुण है, इंसान उतना ही करता है, चाहे वो गंदगी रखे, चाहे वो साफ़ सफाई रखे, चाहे जैसे मछुआरे बेचारे मच्छी नवरात्रि के टाइम पे भी उनका उनका तो वही है ना, भगवान ने उनको वही ना धन दिया है। जैसे मछुआरे जो चिकन बनाते हैं, जो मटन बनाते हैं, काटते हैं, बेचते हैं और जो खाते हैं, पहले के लोग जंगली थे ना, उन लोग का खाना वही था। वो लोग आज भी कहीं वो जो बोलते हैं ना, हम लोग पीतर पकता है हम लोग में, तो जो हम लोग जो मरे रहते, तो हमारे इधर मछुआरे लोग जो उन लोग के मरे रहते, जो उन लोग के इधर के लोग खाते ना, चाहे मच्छी खाए चाहे मटन खाए, चाहे बोलते हैं ना उन लोग का धर्म वही है, तो हम लोग उन लोग को रोक नहीं सकते कि तुम नवरात्रि में बंद करो, गणपति में बंद करो। उन लोग का धर्म वही है, उन लोग वही काटेंगे, वही बेचेंगे, उन लोग का वही है। हाँ लेकिन वो किसी को तो ये तो नहीं करते ना, उनका एक जगह ये लोग ने एक प्रॉपर अपना दुकान बनाते हैं, जगह लेते हैं, इंसान उसी जगह करता
है, और जहाँ नहीं करना रहता लोग ज़बरदस्ती भी इतना गंद नहीं मचाते, वो लोग उल्टा साफ़ सफाई करके जाते हैं। तो इसे उन लोग का भी हक नहीं छीनना चाहिए। 4 बजे उठ के लोग मच्छी बेचने निकलती हैं, करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर रात को मच्छी बेच के आते हैं। जैसे हर आदमी, जैसे हर दुकानदार, जैसे हर एक लोग का मालिक बनते हैं, तो ऐसे उन लोग का भी वही चीज़ है। तो किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए कि नवरात्रि में तुम बंद करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हाँ, जिसका जो खाना है वो इंसान खा रहा है, इतना तो सबको समझ है, इतना तो सबको पता ही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सबको, यही मेरा मैसेज था कि नवरात्रि में अच्छा लगता है यार, दिवाली वगैरह, करवा चौथ।